क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात खून पसीना बहाता है, फिर भी उसके हाथ में सिर्फ खालीपन, सिर्फ कर्ज, सिर्फ दुर्भाग्य ही आता है? क्यों? कुछ के घरों में लक्ष्मी कभी अस्थायी नहीं ठहरती। क्यों धन आते ही निकल जाता है और घर की दीवारों पर जैसे कंगाली की छाया चिपक जाती है? यह कोई साधारण सवाल नहीं है। यह वो सवाल है जिसने अनगिनत पीढ़ियों को परेशान किया है। और आज 20 अगस्त का यह दिन, यह विशेष तिथि, यह विशेष संयोग इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आया है। आज भादो मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रदोष व्रत, और यह तिथि इतनी साधारण नहीं है जितनी आपको लग रही है। द्वादशी अपने आप में ही धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाली मानी गई है, और जब यह बुधवार के दिन आती है तब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और यही कारण है कि आज का यह दिन उन लोगों के लिए संजीवनी समान है जो जीवन की हर दिशा से थक चुके हैं, जो अभाव और दुर्भाग्य की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। गुरुजी कहते हैं, समय ही सबसे बड़ी चाबी है। सही समय पर किया गया उपाय असंभव को संभव बना देता है, और आज का यह समय वही दिव्य अवसर है। आज का यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यह सीधा लिया गया है शिव महापुराण की गुण कथाओं और अनसुने रहस्यों से। वहाँ स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब दुर्भाग्य इंसान के चारों ओर पहरा देने लगे, जब धन का मार्ग हर बार बंद हो जाए, जब घर में लगातार बीमारियां, झगड़े, कर्ज और विपत्तियां पांव पसार ले, तब भगवान शिव का यह उपाय जीवन का रुख ही पलट देता है। लेकिन ध्यान रहे, शिव महापुराण में लिखा है कि यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है। केवल वही व्यक्ति इसे करे जिसके भीतर श्रद्धा हो, विश्वास हो और अंत में इसके नियमों का पालन कर सके। वरना आधा अधूरा किया गया उपाय उल्टा असर भी दे सकता है। जी हाँ, यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। इसे केवल आजमा कर देखते हैं वाली मानसिकता से करेंगे तो न केवल लाभ नहीं मिलेगा बल्कि विपरीत असर भी हो सकता है, क्योंकि शिवतंत्र और शिव पुराण के ये गुण रहस्य उन व्यक्ति को ही वरदान देते हैं जो पूरे मन, आत्मा और निष्ठा से इनका पालन करते हैं। गुरुजी कहते हैं, शिव की शक्ति को कभी हल्के में मत लेना। वे भोलेनाथ भी हैं और रुद्र भी हैं। जो श्रद्धा से आता है वे उसे अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन जो छल कपट से आता है उसके लिए उनका तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 20 अगस्त का ही दिन क्यों इतना खास है, तो सुनिए। बुधवार का दिन, यह दिन स्वयं भगवान विष्णु और बुध ग्रह का है, और बुध को व्यापार, वृद्धि और वाणी का कारक माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय से आपकी आर्थिक रुकावटें दूर होती है। द्वादशी तिथि, यह तिथि स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन जब इस तिथि का संयोग भगवान शिव के पूजन के साथ जुड़ता है तो यह एक ऐसा पुल बना देता है जो धन की रुकावटों और दुर्भाग्य की दीवारों को चीरकर आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह कर देता है। प्रदोष व्रत का संयोग, आज बुधवार का प्रदोष भी है। प्रदोष व्रत का महत्व अनगिनत शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत में किया गया शिव पूजन सीधा आपके पापों को हरता है और आपको उन ऊर्जाओं से जोड़ता है जो इंसान को कंगाल से राजा और बदनसीब से भाग्यवान बना देती है। यानी आज का दिन 3 गुना शक्तिशाली है। बुधवार, द्वादशी और प्रदोष व्रत का संयोग, यह त्रिवेणी संगम है, दुर्लभ योग है, और इसी में छुपा है वह रहस्य जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, क्योंकि यह उपाय धन प्राप्ति का मार्ग खोलता है। यह उपाय दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करता है। यह उपाय घर में अस्थायी लक्ष्मी को बुलाता है। यह उपाय अचानक आने वाले संकट को समाप्त करता है, और सबसे बड़ी बात, यह उपाय आपको शिव की उस कृपा से जोड़ता है जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी संभव है जब आप अंत तक इसे जानेंगे, समझेंगे और पूरे विश्वास के साथ करेंगे। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं? कि आप वाकई में उस बदलाव के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन की जड़ तक को हिला सकता है? क्या आप तैयार हैं उस चमत्कार के लिए जो आज की रात आपके घर में उतर सकता है? गुरुजी कहते हैं, जितने श्रद्धा से शिव का आवाहन किया उसकी किस्मत भी हार मान जाती है। आज हम उसी आवाहन की बात करने वाले हैं। आज हम उसी उपाय की चर्चा करेंगे जो केवल सुना ही नहीं जाना चाहिए बल्कि श्रद्धा से किया भी जाना चाहिए। लेकिन पूरी जानकारी के बिना इसे करने की गलती मत करना, क्योंकि हर कदम, हर सामग्री, हर मंत्र और हर सावधानी सबका अपना महत्व है। तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो का हर सेकंड आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक सुना और समझा तो आपके जीवन से वह काला साया जो सालों से पीछा कर रहा था वह हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर इस उपाय से मुझे मिलेगा क्या? यह उपाय इतना अद्भुत क्यों कहा जा रहा है?
अगर यह इतना शक्तिशाली है तो इसमें खतरे क्या हो सकते हैं, यही सब आज हम विस्तार से जानेंगे। इस उपाय के अद्भुत लाभ धन प्राप्ति का मार्ग खोलेगा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि लाख मेहनत करने के बाद भी पैसा जैसे आपके हाथ से फिसल जाता है? तनख्वाह आती है लेकिन खर्चों का पहाड़ उसे चुटकियों में खा जाता है। व्यापार में पैसे घुसते हैं लेकिन मुनाफा कभी ठहरता नहीं। शिव महापुराण में वर्णन है कि जब विशेष तिथियों पर शिव का आराधना नारायणीय द्वादशी के संयोग में की जाती है तो दरिद्रता का अभिशाप मिटता है। यह उपाय लक्ष्मी के द्वार खोलता है। कई बार तो यह अचानक धन लाभ का कारण भी बन जाता है, जैसे अटका हुआ पैसा मिल जाना, लॉटरी, अचानक प्रमोशन या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ। गुरुजी कहते हैं जिसने श्रद्धा से द्वादशी के प्रदोष दिन शिव का पूजन किया उसके घर में सोने की बरसात भले ही ना हो लेकिन दरिद्रता की छाया जरूर मिट जाती है। नकारात्मकता और दुर्भाग्य का नाश। आपने गौर किया होगा कुछ घरों में हर वक्त तनाव छाया रहता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बिना कारण बीमारियां, अचानक एक्सीडेंट, हर काम बिगड़ जाना। यह सब केवल संयोग नहीं, यह नकारात्मक ऊर्जा का खेल है। यह उपाय शिव के रुद्र स्वरूप को जागृत करता है और रुद्र की अग्नि जैसी हर तरह की नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। कहा जाता है जहाँ शिव की साधना होती है वहाँ भूत प्रेत, रोग, शोक, दुर्भाग्य सब पास नहीं आ सकते। अस्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति। बहुत लोग पूछते हैं पैसा तो आता है लेकिन ठहरता नहीं क्यों? लक्ष्मी आती है लेकिन उसका ठहरना शिव की कृपा के बिना संभव नहीं। शिव और शक्ति जब संतुलित होते हैं तभी लक्ष्मी घर में अस्थायी रूप से विराजती है। यह उपाय केवल लक्ष्मी को बुलाता ही नहीं बल्कि उन्हें अस्थायी रूप से घर में टिकाने का मार्ग भी बनाता है। व्यापार, करियर और उन्नति में तेजी। कई बार रुकावटें सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होती। करियर रुक जाता है, प्रमोशन भी नहीं होता, बिजनेस बढ़ता ही नहीं। शिव महापुराण के अनुसार बुध प्रदोष के दिन शिव की साधना करने से बुध ग्रह बलवान होता है और जब बुध बलवान हो जाए तो व्यापार, बुद्धि, संवाद और करियर की सारी अड़चनें मिट जाती है। आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति। धन समृद्धि से बड़ा खजाना है मन की शांति। यह उपाय केवल पैसे के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति देने के लिए भी है। जो इसे पूरी श्रद्धा से करेगा उसके भीतर ऐसी ऊर्जा जागेगी कि हर संकट को सहने की ताकत मिल जाएगी। लेकिन अब सुनिए चेतावनी, सावधान रहना जरूरी है। जितना यह उपाय शक्तिशाली है उतना ही गंभीर चेतावनियां भी इसके साथ जुड़ी हैं। आधा अधूरा किया गया उपाय उल्टा असर देगा। यदि आपने पूजा शुरू की और बीच में ही छोड़ दी, मंत्र अधूरे पढ़े या सामग्री में लापरवाही की तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं शिव का बुलावा अधूरा मत छोड़ना। अधूरा बुलावा अधूरा फल नहीं बल्कि विपरीत फल देता है। श्रद्धा के बिना उपाय व्यर्थ है। यह उपाय कोई जादू टोना नहीं। अगर आप इसे सिर्फ टेस्ट करने के लिए करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है शिव केवल श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं। बिना विश्वास का आवाहन केवल शून्य लौटाता है। समय और स्थान की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज का समय विशेष है, द्वादशी, बुधवार और प्रदोष व्रत का संगम। यदि आप गलत समय पर यह करेंगे तो प्रभाव आधा हो जाएगा। स्थान की पवित्रता होनी चाहिए। गंदे, शोरगुल वाले या अपवित्र स्थान पर किया गया उपाय असर खो देता है। मंत्र उच्चारण की गलती भारी पड़ सकती है। शिव मंत्र शक्तिशाली है, एक एक अक्षर ऊर्जा से भरा है। अगर आपने इसे लापरवाही से बोला तो उसका असर बिगड़ सकता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं अगर मंत्र ना आए तो मन में ही श्रद्धा से ओम नमः शिवाय बोले, वही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। स्वार्थ और छल से किया गया उपाय व्यर्थ है। अगर आप इस उपाय को केवल दूसरों को नीचा दिखाने, बदला लेने या स्वार्थी लाभ के लिए करेंगे तो शिव को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। शिव भोलेनाथ हैं लेकिन न्याय प्रिय भी हैं। वे केवल पवित्र मन को ही आशीष देते हैं। आज का यह उपाय जीवन पलटने वाला है लेकिन यह उतना ही संवेदनशील भी है। यह धन भी देगा, समृद्धि भी देगा, शांति भी देगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही से की तो उसी पल यह उपाय आपके खिलाफ भी जा सकता है। गुरुजी कहते हैं शिव की कृपा पाना आसान है लेकिन उनकी परीक्षा से गुजरना भी जरूरी है। जो सच्चाई और श्रद्धा से उनके द्वार पर आता है वही सफल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे यह उपाय क्यों इतना अद्भुत है और क्यों इसे हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, इसे करने का सही स्थान कौन सा है और इसका सटीक समय क्या होगा। यानी अब तक जो रहस्य था अब वही हकीकत में बदलने वाला है। अब तक आपने जान लिया कि यह उपाय क्यों इतना अद्भुत है
और इसके साथ चेतावनियां भी जुड़ी है। लेकिन अब असली रहस्य सामने आता है। इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, किस स्थान पर इसे करना चाहिए और किस समय पर यह उपाय सबसे प्रभावशाली सिद्ध होगा। गुरुजी कहते हैं, सही वस्तु, सही स्थान और सही समय, यही उपाय की आत्मा है। यदि इनमें से एक भी गलती हो जाए तो उपाय अधूरा रह जाता है। आवश्यक सामग्री, हर सामग्री पर अपना गहरा अर्थ है। शिव पूजन और उपाय में प्रयोग होने वाली ये वस्तुएं सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि ये ऊर्जा के वाहक हैं। शुद्ध गंगा जल, नदी का जल, जल शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। शिव महापुराण में गंगा को शिव की जटा में प्रवाहित माना गया है। गंगा जल से पूजन करने पर जीवन के सभी दोष धुल जाते हैं। यह जल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को धोकर सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करता है। काले तिल पाप नाशक और दुर्भाग्य हरने वाला माना जाता है। शिव को तिल अत्यंत प्रिय है। यह दुर्भाग्य और शनि दोष को शांत करता है, धन मार्ग खोलता है। कच्चा दूध, गाय का दूध निर्मलता और करुणा का प्रतीक है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। यह उपाय मन की पवित्रता लाता है और शिव की कृपा को आकर्षित करता है। शहद, शहद मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिव पूजन में शहद अर्पण करने से जीवन में संबंध सुधरते हैं। यह आपके घर और जीवन से कड़वाहट हटाकर मधुरता लाता है। सफेद चंदन, चंदन का लेप, चंदन शीतलता और शांति का प्रतीक है। शिव को चंदन अर्पित करने से क्रोध शांत होता है और मन की उथल पुथल मिटती है। यह आपके भीतर की बेचैनी और अस्थिरता को मिटाकर स्थिरता लाता है। सफेद फूल, विशेषकर अपराजिता, धतूरा और बेला फूल पवित्रता और श्रद्धा के प्रतीक हैं। शिव को सफेद रंग विशेष रूप से प्रिय है। ये फूल आपके मन की भक्ति को सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। बेलपत्र, शिव महापुराण में बेलपत्र को त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। एक पत्ता ब्रह्मा, दूसरा पत्ता विष्णु और तीसरा पत्ता महेश का प्रतिनिधि। शिव पूजन में बिना बेलपत्र अधूरा माना जाता है। यह लक्ष्मी को अस्थायी बनाता है और धन के द्वार खोलता है। दीपक, घी का दीपक और रुई की बाती, दीपक अंधकार से प्रकाश का प्रतीक है। यह उपाय में पथ प्रदर्शक बनता है और अज्ञानता के अंधेरों को मिटाकर समृद्धि का प्रकाश लाता है। धूप, अगरू लोबान की धूप, धूप वायु और आकाश तत्व को शुद्ध करती है। इससे वातावरण की नकारात्मकता समाप्त होती है और देव ऊर्जा सक्रिय होती है। अक्षत, चावल के दाने बिना टूटे, अक्षत का अर्थ है अखंडीय, पूर्णता और अस्थायित्व का प्रतीक है। इससे किया गया आवाहन अस्थायी होता है और लक्ष्मी ठहरने का मार्ग बनता है। एक तांबे या मिट्टी का कलश, कलश ब्रह्मांड और जीवन का प्रतीक है। इससे स्थापित जल दिव्यता को आकर्षित करता है और घर में ऊर्जा का संतुलन लाता है। शिवलिंग यदि घर में उपलब्ध हो तो शिवलिंग सृष्टि और ऊर्जा का केंद्र है। शिवलिंग पर यह उपाय करने से फल कई गुना बढ़ जाते हैं। कुसा घास आसन, सफेद कपड़े का सफेद या लाल आसन भी चलेगा। यह साधक को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इस पर बैठ के साधना करने से ऊर्जा स्थिर रहती है। शुद्ध घी और नैवेद्य, खीर, फल, गुड़ आदि नैवेद्य आधार और श्रद्धा का प्रतीक है। शिव पूजन के बाद अर्पण किया गया नैवेद्य घर में समृद्धि और आशीर्वाद का प्रसार करता है। माला, रुद्राक्ष या तुलसी का जप और एकाग्रता का साधन, मंत्र जप की शक्ति को स्थिर करता है और केंद्रित करता है। उपाय करने का सही समय, गुरुजी कहते हैं, स्थानीय ऊर्जा का पहला द्वार है मंदिर। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में यह उपाय करें। मंदिर का वातावरण पहले से ही ऊर्जा से भरा होता है। दूसरा विकल्प है घर का उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण। यदि घर में ही करना है तो उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ है। यह शिव का स्थान माना गया है। स्थान पूरी तरह साफ सुथरा हो, गंदगी या शोरगुल ना हो, शांत वातावरण हो जहां बाहरी बाधा ना हो और मन एकाग्र हो सके। उपाय करने का सटीक समय, आज का दिन 20 अगस्त बुधवार, कृष्ण पक्ष द्वादशी प्रदोष व्रत। इस दिन 3 समय विशेष शुभ माने गए हैं। प्रदोष काल शाम का समय, सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटा तक, यानी शाम के 6:28 से लेकर 8 बजे तक यह सबसे शक्तिशाली समय है। मध्य आह्वान शुभ मुहूर्त, दिन के समय 11:36 से लेकर 12:26 तक का मुहूर्त भी धन सिद्धि के लिए शुभ है। रात्रि का ध्यान कर, प्रदोष व्रत का कारण रात का समय भी शिव की आराधना के लिए फलदायी है, लेकिन सर्वोत्तम प्रभाव प्रदोष काल का ही है। गुरुजी कहते हैं, जिसने सही सामग्री, सही स्थान और सही समय पर यह उपाय किया, उसके जीवन में असंभव भी संभव हो गया। उपाय की संपूर्ण विधि, प्रातः स्नान व शुद्धि, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। अपने घर के पूजन स्थल को साफ करें और पवित्र गंगा जल छिड़क कर वातावरण शुद्ध करें।
स्नान और शुद्धि से मन, शरीर और स्थान पवित्र होता है, जिससे पूजा में सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। तांबे या मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डालकर बत्ती जलाएं। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। दीपक जलाने से अंधकार रूपी संकट दूर होते हैं और प्रकाश रूपी समृद्धि का प्रवेश होता है। सामग्री का क्रमवार उपयोग। पुष्प अर्पण करें। शुद्ध फूल, विशेषकर लाल या पीले, भगवान शिव या विष्णु के चरणों में अर्पित करें। फूल अर्पित करने से भक्ति और प्रेम भाव प्रकट होता है। धूप दीप अर्पण। धूप जलाकर चारों ओर धुआं घुमाएं। धूप से वातावरण की नकारात्मकता नष्ट होती है और वातावरण दिव्यता से भर जाता है। जल अर्पण अभिषेक। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर भगवान शिवलिंग, विष्णु शालिग्राम पर अर्पित करें। जल अभिषेक से जीवन की तपन और दुख दूर होते हैं। अक्षत चावल चढ़ाना। हल्दी से रंगे हुए पीले चावल अर्पित करें। अक्षत अर्पण अर्थ है अस्थायी तौर अटूट संबंध की कामना। मिठाई या नैवेद्य अर्पण। घर में बने गुड़, तिल, दूध, दही, मिठाई अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने से देवता प्रसन्न होकर जीवन में मधुरता और सुख प्रदान करते हैं। मंत्र जप। शिव उपासक ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। विष्णु उपासक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जप से मन और वातावरण में कंपन पैदा होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता आकर्षित होती है। विशेष क्रिया 20 अगस्त के लिए इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर रख दें। यह विशेष रूप से बृहस्पति देव को प्रसन्न करता है, जिससे धन संतान और मान सम्मान में वृद्धि होती है। समापन प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे देव, मेरे जीवन के समस्त संकट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। समापन प्रार्थना देवता और साधक के बीच संवाद का माध्यम है। दान का महत्व। गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या तांबा का दान करें। दान करने से पुण्य बढ़ता है और किए गए उपाय का फल कई गुना मिलता है। गुरुजी कहते हैं, जब हम किसी विशेष तिथि, विशेष नक्षत्र और दुर्लभ संयोग में कोई ऐसा उपाय करते हैं तो उसके साथ कुछ सावधानियां और नियम जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम इन नियमों की अनदेखी कर दें तो उपाय का पूरा प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए अब सुनिए सावधानियां। उपाय के समय मन में किसी भी प्रकार का संचय, डर या लालच न रखें। उपाय करते समय स्वच्छ वस्त्र पहने, विशेषकर हल्के पीले रंग के या सफेद। उपाय स्थल को शुद्ध कर ले। गंगा जल का छिड़काव करना सर्वोत्तम रहेगा। दीपक हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए ना जलाएं। दीपक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। तांबे या पीतल के पात्र का प्रयोग शुभ होता है। उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह का अशुद्धि का व्यवधान न आने दें। उपाय हमेशा शुभ मुहूर्त, भद्रा काल या राहु काल से बचकर ही करें। उपाय के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। उपाय के बाद किसी की निंदा, आलोचना या कटु वचन न बोलें। घर में कलह, झगड़ा या अशांति न करें। उपाय के तुरंत बाद उपाय की सामग्री को फेंकें नहीं। उससे बहते जल पीपल के नीचे या देवालय में उचित स्थान पर रखें। जो दीपक जलाएं उसे स्वयं बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने दें। अब जब आप यह उपाय पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता से करेंगे तो उसके प्रभाव से आपके जीवन में अचानक से धन के नए स्रोत खुलेंगे। पारिवारिक कलह और बाधाएं दूर होंगी। नौकरी, व्यवसाय और व्यापार में आ रहे रुकावटें समाप्त होंगी। राहु, केतु और शनि से उत्पन्न कष्ट कम होंगे। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। सबसे बड़ी बात, आपके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। याद रखिए, जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो देव शक्तियां आपकी आत्मा को स्पर्श करती हैं और वही स्पर्श आपकी किस्मत की दिशा बदल देता है।